अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपने देखा जो कहानी पाकिस्तान के साथ हुई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022 से। लोग जो है उम्मीद लगा के बैठे हुए थे इंडिया से। भाई इंडिया साउथ अफ्रीका से मैंने पहले ही दिन आपसे कह दिया था कि टूर्नामेंट में सबसे टफ बॉलिंग साउथ अफ्रीका की है। वो जो है वो खा जाएंगे सारी बैटिंगों को, मगर जो है वो उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप लोग देख लें, आज जो हमारे साथ जो है वो नए हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ वो वीडियोस में होंगे। वक्कास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम पहले मैच की बात करते हैं। पहला मैच हुआ था बांग्लादेश जिम्बाब्वे का। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का। टॉस किसने जीता था? टॉस जीता था बांग्लादेश ने, पहले बैटिंग की थी, 151 रन बनाए थे। और हमने ये देखा दोनों टीमों ने कैसे फाइट की है, तो बहुत फाइट की। जबकि जिम्बाब्वे क्वालिफाई करके आई है ना। हाँ, और आखिरी बॉल तक उन्होंने फाइट की। अगर उनके पास एक बैट्समैन होता, हाँ, और टारगेट इन्होंने दिया था कुछ 151 रन का टारगेट हाँ, बांग्लादेश ने दिया, जिससे पाकिस्तान जो है हारा था। और बांग्लादेश की भी अच्छी एफर्ट थी। अगर आखिरी बॉल नो बॉल नहीं होती, वरना वहीं पे विन हो जाता। बिल्कुल। एक्चुअली इनको जो है ना, पाकिस्तानियों को हमने थोड़ा, जो खास तौर पे पाकिस्तान के जो बाबर आजम है कप्तान, आज भी मैच में नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, इतनी तनकीद हुई, लोगों ने उंगलियां उठाई, फिर भी आज भी ओपनर है। ढीठ तरीन आदमी है ना वो। असल में इसमें ये इनको दिखा रहा है अल्लाह ताला। बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला बोल रहा है कि आप ऐसे नहीं हटोगे तो फिर ऐसे हटोगे। और हम लोग वही बात आ जाती है कि जो है हम लोग वही दुआएं कर रहे होते हैं कि भाई बारिश हो जाए तो एवरेज ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उस तरह टीम आती है हमारी। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कि पाकिस्तान बॉलिंग में तो निकाल लेगा, बैटिंग और सेकंड उसकी जो फील्डिंग, इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से इतना स्कोर बना। बिल्कुल। रन जब मिसफील्ड होती है तो उस पर भी रन बनते हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रास भी हुए इनके। उसके बाद जो है बॉलिंग में तो परफेक्ट था, और वही बात जो मैंने की, मिस फील्डिंग और बैटिंग। अब बैटिंग में अगर आप देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान सब बोल रहे हैं काफ़ी अरसे से, जब ओपनिंग हमारी नहीं चल रही। नो डाउट बाबर आजम और रिजवान ने बहुत सारे मैचेस जितवाए, उस वक्त उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, अच्छा खेल रहे थे। अगर अब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही, या रिजवान, दोनों ही फ्लॉप हो रहे हैं, तो इन दोनों को चाहिए कि आप या तो किसी और को लेकर आ जाएं। बिल्कुल। या फिर बाबर आजम को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन उसको नीचे नंबर पे आना चाहिए। फकर जमान को आज खिलाया, तो फकर जमान को ओपनिंग करवानी चाहिए थी। आपने देखा था कि अभी जो उसके मैचेस हुए थे, न्यूजीलैंड सीरीज नहीं, इंग्लैंड सीरीज, वर्ल्ड कप से पहले जो मैचेस हो रहे थे, ट्रायल सीरीज के ना, वार्म अप मैचेस जो हो रहे थे, उसमें आपने एक ट्रायल ली, हैदर अली और किसको भेजा था? शान मसूद, जो 60-65 रन बनाए थे। 6 ओवर में 60-65 रन बनाए थे। अब पावर प्ले में अच्छा हिटर चाहिए हमें। अच्छा हिटर जो है इन्होंने स्कोर किया था, हैदर अली ने किया था, और सेकंड उसने ये जो हमारा लेफ्ट हैंड शान मसूद ने किया था। अब इनको हम लोग, चलो इन दोनों से ओपनिंग नहीं करवाएं, बेशक आप रिजवान को भेजें फकर जमान के साथ, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज के मैच में करना था, जबकि इतने लोगों ने कहा कि ओपनिंग आपकी नहीं चल रही, तो ये आपके सामने था रिजल्ट। और जबकि 12 या 13 रन या 20 रन चाहिए थे, 2 आउट थे पाकिस्तान के, 12 या 13 ओवर का स्कोर ये पूरा करना था। इनको 10 ओवर में करते ही ताकि इनका एवरेज अच्छा होता। अगर इनको आगे जाना था तो एवरेज भी इनको अच्छा करना था, लेकिन इन्होंने फिर भी रिजवान ने 50 बनाई अपनी पूरी बॉलर में, थोड़ी नहीं बनाई, 50 रह गई, सॉरी, अपने लिए खेल रहा था ना बेसिकली, 50 उनकी रह गई। और उनकी सेल्फिश इनिंग की वजह से इनसाइड एज हुआ, और वो जबकि फेवरेट शॉट उनका ये है कि लेग के लपाड़ू है, हर बॉल पे लेग पे मारते हैं, लेकिन उनको ऑफ पे भी खेलना चाहिए। अब अगर आप इस तरह देखें तो हमारा जो विकेट कीपर था
सरफराज अहमद में ये था कि सिंगल डबल रोटेट रखता था। बात वही है कि या तो फिर आप रिजवान अभी बैटिंग करता है, जितनी बॉलों पे जितने रन बना रहा है, तो वो तो सरफराज भी कर सकता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कर सकता है। वो जहाँ टीम फंसी हुई वो बीच में आता है। ओपनिंग में आप किसी अच्छे लड़कों को खिलाएं, पावर प्ले में अच्छा स्कोर करके जाए, मिडिल ऑर्डर फिर आए, तो आहिस्ता आहिस्ता सिंगल डबल में स्कोर रोटेट रखें। डोमेस्टिक में आपके पास ओपनर है, बात वही है ना कि जो है जब तक ये दोनों ओपनर चिपके रहेंगे नीचे आ नहीं सकता कोई। रिजवान आज आके बकवास कर रहा है हमने मोमेंटम पकड़ा है, ऐसा मोमेंटम पकड़ा है कि लात पड़ी सीधा जो है वो कराची एयरपोर्ट से बाहर हो गए ये लोग। मोमेंटम पकड़ा है, इतनी लेट मोमेंटम पकड़ा है कि वर्ल्ड कप से ही ये लोग बाहर हो गए। और मोमेंटम की बात जो आप कर रहे हैं, मोमेंटम इनको नेदरलैंड के खिलाफ पकड़ना था और क्या, जिम्बाब्वे के खिलाफ पकड़ते चले। इंडिया के मैच में इन्होंने थोड़ी फाइट की, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ करते ही इंडिया के खिलाफ आप कह रहे हैं फाइट की। इफ्तिखार चाचू और शान मसूद वहां नहीं खेल के देते, 120 रन पे आप वहां भी पैक हो जाते हैं, वहां भी आपकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती। सिर्फ और सिर्फ चाचू और शान मसूद की थोड़ी बहुत मदामत की वजह से आप 160 तक फाइट करने के आप काबिल हो गए, वरना तो आप तो 120 पे वहां भी आपने लुटियां डुबो दी थी। अब ये है, आप बता रहे थे कि बाबर आजम ने इंटरव्यू में कहा है कि रेजिग्नेशन हाँ, वो पाकिस्तान आके जो है वो T20 कप्तानी से जो है वो रिजाइन कर देंगे। हाँ, तो अब ये होगा, तो बल्कि जब इन्होंने रिजाइन कर दिया था तो ओपनर भी आज नहीं आना था, ये डिसीजन भी ले रहे थे। मसला ये है कि मिडिल ऑर्डर में खेल नहीं सकते ना ये लोग, इनको बॉलें एक तो कम मिलेंगी, ऊपर से पावर प्ले का इनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो थोड़े बहुत शॉट्स इनको पावर प्ले में मिल जाते हैं, नीचे आके बिल्कुल इनका बल्ला बंद हो जाएगा, जहां मारेंगे वहां क्या ही दे देंगे। नहीं तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आप ओपनिंग में नहीं चल रहे तो रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये आपकी परफॉर्मेंस ऐसे डाउन होती जाएगी। उसमें ये होता, विराट कोहली जैसे कप्तान बना हुआ था, जब उसने क्रिटिसाइज किया लोगों ने उसको, उसके बाद जो है फिर हटा वो, जबकि बाबर आजम उस पर थोड़ा पीछे था, विराट कोहली अच्छा चल रहा था, फिर उसकी बैटिंग में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, उसके बाद फिर आया बाबर आजम, फिर उठा, फिर थोड़ा सा वो उठा तो कहने लगे सब बाबर आजम से कंपेयर करने लगे विराट कोहली को। अब बाबर आजम ऊपर जा रहा था, विराट कोहली नीचे आ रहा था, पर उसके बाद जो है जब विराट कोहली ऊपर उठा तो बाबर आजम नीचे आ गया। ये तो अप डाउन चलता रहता है, लेकिन विराट कोहली ने ये डिजर्व किया था, उसने ये डिजर्व किया, मैं नहीं चल रहा, कैप्टनसी में भी मेरी बैटिंग परफॉर्मेंस में जो है फर्क आ रहा है, उसने खुद जो है इनको जबरदस्ती बुलवाया गया है, जैसे भी किया। ये तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खुद दिया है या किसी के प्रेशर पे आके भी दिया है, तो दिया है, वो तो इनको खुद चाहिए था कि जब ये एशिया कप में भी इनसे नहीं खेला जा रहा तो एशिया कप में भी कर देते, ये बोल देते कि वर्ल्ड कप के बाद मैं कप्तानी कंटिन्यू नहीं करूंगा। वो आपके चेयरमैन साहब ने आके बोला है ना रमीज आजाद ने कि बाबर आजम के आगे जो है वो कुछ नहीं है, तो उसके अलावा और कोई कप्तान नहीं है। नहीं तो बाबर आजम के अलावा अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अगर मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, इफ्तिखार को बनाना चाहिए। इफ्तिखार एशिया कप में जो है उसने 30, 32, 35 इस तरह हर मैच में बनाया, बॉलिंग भी अच्छी करा रहा है और एक्सपीरियंस भी है। और सेकंड ये कि उसके ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में उसके स्कोर वगैरह भी अच्छा है, एशिया में भी अच्छा दिया, और उसने PSL में भी अच्छा खेला है, तो इफ्तिखार को कप्तान बना देना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट के अलग अगर कप्तान बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, झंझट ही खत्म हो जाएगी। टेस्ट में आप जो है वो बाबर को रखें, ODI में आप सरफराज को दे दें, और T20 में क्योंकि एग्रेसिव माइंडसेट से जाना है तो आप शादाब को दे सकते हैं। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखा जिस तरह शादाब ने माइंडसेट चेंज किया पूरी इस्लामाबाद की टीम का। एक तो वो खुद नंबर 4 पे बैटिंग के लिए आता था, ऊपर से जो है हर मैच में इस्लामाबाद का जो पावर प्ले में स्कोर होता था 60 रन 70 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप पिछले जितने भी PSL मैचेस उठा के देख लें, उनका ग्राफ जो है वो इतना ऊपर था क्योंकि शादाब ने जो है वो अपनी टीम को जो है वो एग्रेसिव किया हुआ था, यही वजह थी। तो शादाब को भी कप्तान बना सकते हैं लोग, T20 में अच्छा ऑप्शन है शादाब, छोटा फॉर्मेट है। शादाब हो गया या इफ्तिखार, अगर नहीं तो शादाब सही है। बिल्कुल, वैसे तो एक्सपीरियंस से देखा जाए तो आपको इफ्तिखार का चांस लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपको पता है कि इंडिया ने अपने एक्सपीरियंस होल्डर खिलाए, जबकि पंट खड़ा हुआ अभी जो है DK जो है इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा बैटिंग में,
अब पाकिस्तान के खिलाफ भी वो स्टम्प हो गया, वो घबरा के खेल रहे थे वो, बिल्कुल। और आज के मैच में भी जहाँ उनको रोक के सिंगल लेके देना था, सिंगल लेके देना था, वो यादव सूर्य कुमार यादव के जो है इसको बैट चल रहा था तो वो उसको सिंगल लेके देता तो वो स्कोर आगे बढ़ाते। तो इंडिया जो 134 रन पे बैंड हो गई है, बुक हो गई थी, लेकिन उसका स्कोर ऊपर जा सकता था। ये 150 प्लस लग रहा था मुझे स्कोर, लेकिन ये एंड में बिल्कुल इनकी विकेटें गिरती रही और स्कोर नहीं बना। तो यही था कि उनको स्ट्राइक देते तो स्कोर बन जाता। यही पाकिस्तान की टीम पे हम आते हैं। पाकिस्तान जो है अभी हॉलैंड से जो नीदरलैंड से मैच हो रहा था, उन्होंने आखिरी बॉल तक फाइट की है, 4 आउट कर दिया आपके। अगर आपने 130 135 का टारगेट होता है, यहाँ भी आप जो है वो काम आपका तमाम हो जाना था। यहाँ भी मैंने आपसे मैच शुरू होने से पहले जब ये पाकिस्तान का बल्कि एक इनिंग हुई थी 90 रन का टारगेट दिया था, तो मैंने बोला अगर ये 120 बनाते तो पाकिस्तान का मैच फंस सकता था। लेकिन जो है ये अभी भी देख ले 92 रन इन्होंने जो चेस किए हैं, ये किए 13.5 ओवर में, 13.5। ये तकरीबन इनको 10 से 11 ओवर में चेस करना चाहिए था, और 2 आउट अगर हो गए थे तो 2 पे ही फिनिश करते। अब हम आते हैं तीसरा मैच पाकिस्तान का। तो अब जो होना था वो तो पत्ता साफ हो गया है जिस तरह से मैंने आपको। और ये बिल्कुल सही हुआ। अगर ये किसी भी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाते या फाइनल नहीं पहुंच जाते तो इनकी वाह हो जाती, और टीम भी यही रहती, कप्तान भी यही रहता। फिर सब बोलते हैं भाई बाबर आजम ने अपने सॉरी कर लिए तो सेमीफाइनल तक पहुंचाया है, तो जो है इनको वापसी कप्तान बना दिया जाए। जबकि बाबर आजम को T20 से हटा देना चाहिए। अगर इनको खिलाना है तो इनको खिलाएं टेस्ट मैच और ओडीआई और टेस्ट मैच इनके लिए बेस्ट है। बाकी और लड़के इतने सारे हैं, जब आप लोग PSL करा रहे हैं तो वहां से इतने लड़के निकलना, पाकिस्तान के पास माशाल्लाह इतने फास्ट बॉलर निकलना। अभी हसनैन को भी आपने बिठाया हुआ, आने ही नहीं देते ना, मसला ये लोग किसी को नहीं आने देते। वही जो है ये लोग घुमाते रहते हैं प्लेयरों को। शाहीन को जो है इनको हर जो है वो सीरीज खिलानी है, जिम्बाब्वे पे भी खिलाना है, आइलैंड पे भी खिलाना है। देख लें आज शाहीन की फिटनेस आपके सामने क्या हाल है उसका। आपने वसीम जूनियर की बॉलिंग देखी आज? वो तो जूनियर को 2 यॉर्क मारी और बोल्ड किए उसने। पहले मैच से जूनियर को साथ लेके चलना चाहिए था। जब आपको पता था फास्ट पिचेस हैं तो एक स्पिनर रखते आप और 4 फास्ट बॉलर। इनसे जब गलती हो जाती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब ये कमबैक करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वसीम जूनियर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी और इसमें आज के मैच में नीदरलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी। आज इंडिया का मैच सब कह रहे थे जानबूझ के हार जाएगा, कोई जानबूझ के नहीं आ रहा। इंडिया ने बॉलिंग इतनी बेहतरीन की है, बैटिंग में लग रहा था कि जानबूझ के खेलना है। जब बॉलिंग उनकी आई, लेकिन 134 का टारगेट देंगे आखिरी ओवर तक किया है। अब ये कैच इन्होंने ना जानबूझ के छोड़े, रन आउट जानबूझ के छोड़े जाता है इन्होंने बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा बिल्कुल सीरियस हुए हुए थे जब अश्विन पे 2 छक्के पड़े। बिल्कुल इतने वो अपसेट थे कि वो गालियां तक दे रहे थे अश्विन को कि फिर उसने खैर कम बैक किया, लेकिन बहुत लेट हो गए थे। 3 बॉलों पे उन्होंने 13 रन खा के आखिरी की 3 बॉलों पे मैं डॉट ही करी है, 1 विकेट लिए और 2 बॉलें डॉट की हैं उन्होंने। तो और वो जो इनके अटैकिंग बॉलर है अर्शदीप सिंह, क्या बॉलर है वो, बेहतरीन बॉलर है। बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने करके दी। इनका ओवर जो खत्म हो गए थे इनको मजबूरन बीच में उससे करवाने पड़े, क्योंकि स्कोर जो था इनका बहुत कम हो गया था। क्योंकि ड्रिंक ब्रेक के बाद जब ये वापस आए तो आगे से उनको जो मैसेज मिला वो ये मिला कि भाई अटैक करना है, एंड तक मैच लेके नहीं जाना आपको। तो ये था कि बस पाकिस्तान के बैड लक की आती, बुरा खेल के आ रहे ना, बुरा खेल के आ रहे हैं। ये शख्स बाबर आजम जिसका नाम है अपनी मर्जी की टीम लेके गया था वर्ल्ड कप में, बोल रहा था यही प्लेयर वर्ल्ड कप जितवाएंगे, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सारे प्लेयरों को लेके गया था, मरवा दिया इन लोगों ने।
अब आके जवाब देना, नेशन से माफी मांगे अपने। नहीं नहीं, जवाब तो बिल्कुल देंगे, ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा। अब ये नहीं हो कि ये शेम वॉट्स वो जो पाकिस्तान के कोच है, मैथ्यू हिडन बैटिंग कोच है, बैटिंग कोच है, और वो कुदरत का निजाम सकलैन मुश्ताक जो हेड कोच है इनका। अब ये वो इनको कोच को आगे नहीं करते हैं भाई। कोच कब तक आपको निवाले खिला के कोच को जो है सिर्फ बाहर मैदान के बता सकता सिखाता है आपको, प्लेयरों का अंदर इंतजाम आप करना है। बिल्कुल ऐसी सही कह रहे हैं आप, ऐसी है कि हमें जब तक कोई उन्होंने सिखा दिया कि आपको इस तरह खेलना है, अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह लेके चलोगे मैच को। अच्छा, जब ये लोग जाते हैं ग्राउंड में तो इनके पास कोई प्लान नहीं होता, बस ये लोग चले जाते हैं, चलते रहते हैं। तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो हार गए। मैंने तो जो है लास्ट एक ईयर में यही देखा है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। बॉलर जो है वो थोड़ा बहुत इनको जितवाए थे, बैट्समैनों की कोई प्लानिंग नहीं होती। टारगेट 170 का हो, 190 का हो, 200 का हो, इन लोगों ने खेलना वैसे ही होता है। आखिरी में सब इनको बस यही दुआएं करते होते हैं कि ये बारिश हो जाए, यही हो जाए, अल्लाह तवक्कल, हम किसी तरह मैच जीत जाए। चलें, अब आप बताएंगे अब नेक्स्ट मैच के अब लिए जो है अब ये है कि अपना कल तो आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अब अगले वर्ल्ड कप की इनको चाहिए, अभी से तैयारी करें और मेरिट पे लड़के सेलेक्ट करें। अभी आपके पास अभी नहीं, अभी ओडीआई है, कब है ओडीआई? वर्ल्ड कप के फौरन बाद है ना, इंग्लैंड आएगी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। तो आपके जो है वो अब जो प्रिपरेशन है वो T20 क्रिकेट खत्म हो जाएगी, अब ज्यादातर ओडीआई क्रिकेट होगी। लेकिन मसला ये है कि वर्ल्ड कप इंडिया में, तो अब ये देखना है कि आप इंडिया जाते हैं या नहीं। तो मेरे चैनल क्रिकेट टॉक्स विद हसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टॉप पर ALL का साइन होगा, उस पर क्लिक करने से आपको बजारिया नोटिफिकेशन तमाम वीडियोस मौसूल हो जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।